देखिए, ज्ञानव्यापी के केस में इस समय मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जो वहां पे 16 मई 2022 को शिवलिंग बरामद हुआ था, उसकी एएसआई जांच के आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उसको 19 मई 2023 पर रोक लगा दी है। तो इस समय वो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। साथ ही साथ ट्रायल कोर्ट में इस समय धीमी गति से मामला चल रहा है। उसका कारण यह है कि 12 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया कि किसी भी केस में कोई सर्वे का आदेश नहीं पारित किया जाएगा और कोई भी इफेक्टिव ऑर्डर किसी भी ट्रायल में नहीं होंगे जब तक ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला डिसाइड नहीं हो जाता है। तो उस वजह से भी बहुत बड़ा एक विघ्न इस समय उत्पन्न हो गया। लगातार पहले राम मंदिर और फिर ज्ञानव्यापी में अपना हक जता रहा और फिर वो कोर्ट में सबूत पेश करते हैं। इस मामले में क्या? देखिए, मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी सबूत नहीं है और ऐसा राम मंदिर के केस में भी ना ज्ञानव्यापी चाहे मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि किसी भी केस में वो कोई सबूत नहीं दे पाए हैं सिवाय ये बोलने के कि वहां पे पिछले इतने सालों से या इतने दिनों से वो नमाज पढ़ रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी मंदिर के परिसर में घुस के जबरन नमाज पढ़ लेते हैं तो उससे मंदिर का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी राम मंदिर के केस में देवता का जो अस्तित्व है उस मुद्दे को होल्ड किया है। पहले मंदिर थे, फिर अभी मस्जिद है, क्या कहोगे ऐसी कितनी जगह है? नहीं, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं और अलग अलग जगहें जहां जहां जिसके फैक्ट्स मिल रहे हैं, जिसकी हिस्टोरिकल रिसर्च मिल रही है, जिसके प्रमाण मिल रहे हैं, उसकी केस स्टडी के माध्यम से जो भी न्यायालयीन संघर्ष हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। अब गुजरात आए हैं, गुजरात में भी ऐसी कोई जगह है जहाँ मंदिर और मस्जिद? नहीं, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं। अगर बात की जाए तो भरूच में ऐसा एक केस है। ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और उसके लिए कोशिश यही है कि जिस तरह से राम मंदिर में हम लोगों को न्याय मिला और एक न्याय की लाज रखी गई, उसी तरह से बाकी जगहों पे भी पूरे सनातन समाज को न्याय मिले और जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं जिसको गलत ढंग से कब्जा किया गया है वो मुक्त हो सके। कुछ दिन पहले आपको धमकी मिली थी, क्या वजह थी? देखिए, धमकियां तो जो आदमी एक सच्चाई के रास्ते पर रहता है, सही काम करता है, तो एक विघटनकारी शक्तियां हैं जो इस तरह के काम में आगे आती हैं, धमकियां देती हैं। संभल का जो पूरा केस था उसमें सारी बातें सामने उभर के आई थी, पर हमें और हमारी लीगल टीम को इन सब धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हम लोग न्यायालयीन संघर्ष कर रहे हैं वो हम लोग निरंतर ऐसे ही करते रहेंगे और हमारा माध्यम ये है कि कोर्ट के माध्यम से लोगों को हम न्याय दिला सकें।